अगर 15% मात्र 15% आप लोगों पे राज कर रहे हैं, उसका कारण है कि आप 85% होने के बावजूद भी अलग अलग बिखरे हुए हैं। जब तक आप एक नहीं बनोगे, 85% की ताकत नहीं दिखाओगे, तब तक आप कभी भी सर्वोच्च पद पे होने के बावजूद अपने समाज का, अपने लोगों की भलाई के कार्य नहीं कर सकते। और संजय जी, आज संत गुरु रविदास जयंती में जन्मोत्सव कमेटी के द्वारा जो सम्मान समारोह रखा गया है, लगातार अभी तक इस तरीके के प्रोग्राम कितनी बार हो चुके हैं और जागरूकता जो समाज में है वो अभी बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं और मैं आपकी बात को बताना चाहूँगा कि आपने कहा ये कब से चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1952 से जब से कमेटी का जो ना स्टार्ट हुई है, तभी से जो ना ये हम समारोह, विमोचन समारोह करते रहते हैं और चलता आ रहा है। और लोगों के बीच गुरु जी के प्रति जो है ना बहुत ही जो लोगों को पता नहीं था कि संत गुरु रविदास जी भी कोई हैं, लेकिन जो हमारी कमेटी के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ है, उससे जन जन को पता चला है कि गुरुजी भी और गुरुजी के प्रति आस्था भी बढ़ी है लोगों की। रविदास जी ने एक कहावत कही थी कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको, छोट बड़ो सब बसे सब रविदास। आज की जो राजनीति है और उस समय की जो सोच थी, कितना परिवर्तन देखते हैं उसमें? देखिए, मैं समझता हूँ, अगर मैं कड़वी सच्चाई है ये कि गुरुजी ने तो कह दिया, लेकिन पालन तो हम लोगों को करना है ना। और जो उच्च कोटि के उच्च पदों पे बैठे हुए हैं नेता और जो अभिनेता जो हैं, उसका अगर सही मायने में गुरुजी के उपदेशों का पालन करें तो ये जो एक गुरुजी ने एक कल्पना की थी ना, एक सुंदर एक ऐसा राज जिसमें छोट बड़ा कोई भी नाम हो और सब एक समान रहें, वो शायद एक कल्पना मात्र है। गुरुजी का संदेश तो सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन उसको फॉलो करने की बात आती है तो वो फॉलो नहीं करते। और परिवर्तन की बात रही, हाँ, समाज के अंदर जागरूकता आई है और समाज में जो बच्चे हैं, नई आने वाली पीढ़ी है, गुरुजी का जो संदेश है, मैं देखिए, बाबा साहब ने तो गुरुजी को फॉलो किया और शिक्षा का जो जोर दिया बाबा साहब ने, वो मैं समझता हूँ गुरुजी का ही एक मैसेज था, एक संदेश था, जो लोगों ने आज अडॉप्ट किया है। और नई जनरेशन जो है उभर के आ रही है। आपने देखा होगा ना, विभिन्न पदों पे जो है ना आज समाज के लोग जो है ना उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, वो गुरुजी की शिक्षा और उपदेशों का ही कारण है जो आज लोग अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं। जैसे अभी आपने शिक्षा की बात की, संविधान की बात की, लोग बाग शिक्षित तो हो रहे हैं मगर अपने समाज को वो जो चीज़ें देनी चाहिए थी, पे बैक टू सोसाइटी, नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या? वो उसकी वजह है, देखिए, कल्चर। अच्छे पद पे पहुंचने के बाद आदमी को ऐसा महसूस होता है, जो मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है, कि वो अपने आप को जो ना अपने आप को कोट पैंट वाला अफसर समझ के ना, वो समाज के प्रति जो दायित्व है, जिस संविधान की वजह से ये कोट पैंट और ये खाकी वर्दी मिली है, उसको निर्वाह करने, उसके बारे में जो है ना कि लोगों को देना, जो आपको दिया है समाज की वजह से जो आपको मिला है, वो किसी ना किसी रूप में वापिस करना पड़ता है समाज को, और तभी एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बनता है वो लोग, चाहे किसी भी पद पे हो। लेकिन आज जैसे ही कुर्सी आती है, लोग भूल जाते हैं समाज को। आज के टाइम पे समाज के लोगों को से जो लोग आदर्श लेते हैं, उनसे कई सुझाव लेते हैं, परंतु आज के टाइम पे वो कार्य नहीं कर पाते, समाज की हित के लिए कोई काम ना कर पाते हैं, ना समाज के लोगों के लिए कर पाते हैं। ऐसा क्या कारण है? इसकी मेन वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम समाज से अलग हटके एक अलग बिरादरी हमारी बन चुकी है। लेकिन मैं समझता हूँ, जिस गुरु ने संत शिरोमणि किसको कहा जाता है? जो शिरोमणि का पद है, वो सर पे रखने वाला ताज, रखने वाला हीरा,
वो हमारे गुरु को उस जमाने में संत शिरोमणि कह दिया था, जिस जमाने में लोगों को ज्ञान नहीं था। गुरुजी ने अपने उपदेशों में जो उपदेश दिए हैं वो ज्ञान बांटने की बात कही है, लेकिन लोग, मैं समझता हूँ, अच्छे पदों पे पहुंचकर वो सोचते हैं कि मैं इस समाज से कट गया हूँ, मैं एक अलग जाति में आ गया हूँ, जिसके कारण वो अपने समाज को जिस वजह से ऊंचाई पे पहुंचते हैं वो दे नहीं पाते, और ये बहुत ही गलत है। मैं उन लोगों का घोर विरोध करता हूँ। आज भी लेकिन लोग जो है अपनी जो एकजुटता है और एक बहुमत को पहचानने में नाकामयाब साबित होते हैं। क्या कहा आपने? आज भी अपनी एकजुटता और बहुमत को पहचानने में नाकामयाब हो रहे हैं। उसी की वजह से तो आज पिट रहे हैं। आप देखिए ना, वो वहां पिट रहा है, वो वहां पिट रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने भी एक संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हम सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते, और जो सच्चे उपदेश हैं हम उसका फॉलो नहीं करते। और इसी का कारण है कि वो आज भटके पड़े हैं कि अलग अलग जातियों में उनका मकसद था, जो उनका मकसद था, मैं समझता हूँ वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमारा जो बंटवारा हुआ पड़ा है विभिन्न कास्टों के नाम से, जो कि हम एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं, वो यही कारण है। और इसलिए वो उधर पिट रहा है, ये इधर पिट रहा है, मैं इधर पिट रहा हूँ। जब तक एकजुट नहीं होगी, यूनिटी पावर, जब और दलों में बटे देखिए, मैं वही तो समझाना चाहता हूँ, यूनिटी जब तक, क्योंकि आप लोगों को एहसास करना होगा, जब अगर 15% मात्र 15% आप लोगों पे राज कर रहे हैं, उसका कारण है कि आप 85% होने के बावजूद भी अलग अलग बिखरे हुए हैं। जब तक आप एक नहीं बनोगे, 85% की ताकत नहीं दिखाओगे, तब तक आप कभी भी सर्वोच्च पद पे होने के बावजूद अपने समाज का, अपने लोगों की भलाई के कार्य नहीं कर सकते। और उनके कौन लोग करेगा इनको, एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा, कौन लगाएगा? देखिए, प्लेटफॉर्म पे लाने का जिम्मा जो ना, उच्च पदों पे जो लोग बैठ चुके हैं, जो अपने बाबा साहब के संविधान से ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं, उनको आगे बढ़कर अपने पद और उसको त्यागना पड़ेगा, कुर्सी को, उनको आगे आना पड़ेगा, और उनको ये मानना पड़ेगा कि हम इसी समाज से निकले हैं, और इसी समाज का जब तक हम भला नहीं करेंगे, उन्हें लौटाएंगे नहीं, तब तक भला नहीं हो सकता। संजय जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद काशी राम साहब ने समाज को एकजुट करने की कोशिश की, आज ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता, वजह क्या? देखिए, चेहरे बहुत हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए लोग ना उनको आगे लाने में संकोच कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर रहे हैं, और बाबा साहब की जो ज्ञान है, वो जो बाबा साहब ने दिया, बाबा साहब ने, देखिए, उस जमाने में अपने साथ 8 लोग लेके विदेश गए थे, और बाबा साहब ने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैं उनको ये विश्वास करके कि मैं इनको ले जा रहा हूँ, शिक्षा दिलवाऊंगा, ये लाकर वापसी मेरे समाज को बांटेंगे, और मेरे समाज को जो मैं चाहता हूँ वो शिक्षा के माध्यम से आगे देंगे। लेकिन उन लोगों ने वहीं रह गए, उनमें से मात्र 1 आदमी वापिस आया था। तो जब वो 7 आदमी, उस जमाने में बाबा साहब का दुख तो ये असली में दुख था कि यार, मैंने अपने समाज को चाहा था कि ये लोग मिलके ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे, लेकिन आज भी नई जनरेशन जो आ रही है, जो बाबा साहब के सच्चे फॉलोवर हैं, आज ऐसा नहीं है, पूरे भारत वर्ष में कोने कोने पे बाबा साहब के फॉलोवर हैं, वो चाह रहे हैं और निकल के आ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी आपको दिखाएगी कि बाबा साहब के सच्चे फॉलोवर वो हैं, और वो समाज को वापसी जो संदेश देना चाहते थे बाबा साहब, वो लौटाएंगे।